हाय डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सबका आरके कोचिंग क्लासेस बाय राहुल सर में। और मैं आज क्वाड्रेटिक इक्वेशन का पार्ट 3 लेकर के आया हूं, जिसमें कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को हम लोग क्या करेंगे, डील करेंगे, मतलब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को देखेंगे। और मैं आशा करता हूं कि मेरे जितने भी चैनल को देखने वाले या नहीं देखने वाले या जितने भी लोग कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं कुशल मंगल होंगे और सभी लोग अपने अच्छे भविष्य की और एग्रेसिव होंगे। तो आइए मैं चलता हूं अपने पार्ट 3 के तरफ। कुछ क्वेश्चन को लेकर के, कुछ क्वेश्चन डिस्क्रिमिनेंट में है और कुछ वर्ड प्रॉब्लम है। मैंने पार्ट 1 और पार्ट 2 में क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में चर्चा किया था और उसके सॉल्यूशन के बारे में चर्चा किया था। पहला क्वेश्चन देखिए क्या है, आइए हम लोग क्वेश्चन पे चलते हैं। k का मान ज्ञात करें जिसके लिए 2x² + kx + 3 के लिए दोनों मूल समान हो, मतलब डिस्क्रिमिनेंट जो है वो क्या हो, 0 के इक्वल हो। इसी पे तो क्वेश्चन आधारित है। जैसे आपका क्वेश्चन हो गया 2x² + kx + 3 = 0। यहाँ k के जगह पे क्या होगा जब इसके दोनों मूल क्या है, समान है। तो हम लोग इस केस में डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है, दोनों मूल समान के लिए 0 के इक्वल होता है। और यहाँ a क्या दे रखा है, 2 दे रखा है, b क्या दे रखा है, k है, x का गुणन k है और c क्या है, 3 है। तो हम लोग डिस्क्रिमिनेंट कैसे निकालते थे, d = b² - 4ac। इसी को ना 0 के इक्वल किया जाएगा क्योंकि दोनों मूल क्या है, समान है। तो अब यहाँ पे हम लोग लिखेंगे b की वैल्यू क्या है, k² - 4, a की वैल्यू क्या है, 2 × 2 इंटू, बीच में इसको पॉइंट को दिया जाता है तो इंटू बोला जाता है, इंटू c 4ac, यानी क्या लिखेंगे, इंटू 3 = 0। अब इसी चीज को हम लोग यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, k² - 3 2 जा 6, 6 4 जा 24 = 0। तो यहाँ पे लिखेंगे k² = ये -24 इधर जाएगा 0 की तरफ, तो क्या हो जाएगा, 24 हो जाएगा। अब k² क्योंकि मुझे k का वैल्यू बताना है, ये 0 लिखा क्योंकि डिस्क्रिमिनेंट के क्या दे रखा है, मूल दोनों समान है, यानी क्या है, रियल एंड इक्वल रूट है। तो यहाँ पे अब ये 24 लिखेंगे, 24 तो इसका स्क्वायर क्या हो जाएगा, ये जो स्क्वायर है इस पे अंडर रूट हो जाएगा, +- 24। k = +- 24 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 4 × 6 लिख सकते हैं, लिख सकते हैं ना। तो ये तो 2 का स्क्वायर है ना 4, तो हम लोग लिख सकते हैं +-2√6, यानी k का वैल्यू हो गया +-2√6। ठीक इसी प्रकार से ये भी क्वेश्चन है, इसका डिस्क्रिमिनेंट क्या है, दोनों मूल समान है, k का वैल्यू बताना है। ये आप लोग समझे होंगे। देखिए क्या किया मैंने, डिस्क्रिमिनेंट 0 के इक्वल होगा तब है ना दोनों मूल समान होगा, और डिस्क्रिमिनेंट के लिए a b c का मान मैंने लिखा, डिस्क्रिमिनेंट पे लेके चला, k का मान ऑटोमेटिक आ गया सॉल्व करने पे। देखिए अब नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसका कैसे हम लोग सोल्यूशन निकालेंगे। डिस्क्रिमिनेंट जब भी a का वैल्यू पूछे, p का वैल्यू पूछे, कुछ भी दो, यहाँ k की जगह अगर m होता तो m का वैल्यू पूछता, a होता तो a का वैल्यू पूछता। अब जैसे यहीं पे है क्वेश्चन नंबर 2 में देखिए कि x × x - 2 + 6 = 0। ये भी क्या बोल रहा है, k का मान ही बताना है जिसके लिए दोनों मूल क्या हो, रियल वास्तविक और समान हो। तो इस केस में भी हम लोग क्या लिखेंगे, a अब पहले a हमको नहीं पता है, इसमें मल्टीप्लाई कर लेंगे, क्या हो जाएगा, kx² जब मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो -2kx, अब इसमें तो मल्टीप्लाई होगा नहीं, +6 = 0। a की वैल्यू यहाँ पे क्या है, k है, x² गुणन k है ना, b की वैल्यू क्या है, तो x का गुणन -2k और c का वैल्यू क्या है, 6 है। ओके, इतना तक समझ में आया। अब बोल रहा है कि डिस्क्रिमिनेंट क्या है, डिस्क्रिमिनेंट b² - 4ac, ये जो है रियल है और इक्वल है, तो डिस्क्रिमिनेंट 0 होगा। तो हम लोग लिख सकते हैं ना b के जगह पे, क्या लिखेंगे b के जगह पे, b हमारा क्या है, -2k² -4 × a इंटू में क्या है, c के जगह क्या है, 6 है, = 0।
अब इसी चीज को हम यहाँ पे 2k का स्क्वायर करेंगे तो माइनस कभी भी स्क्वायर में माइनस नहीं होता है, निगेटिव इंटीजर पॉजिटिव हो जाता है। तो लिखेंगे 4k स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4, k का स्क्वायर k स्क्वायर, माइनस क्योंकि सब प्लस है यहाँ पे माइनस क्या लिखेंगे 6 4 24 k इज इक्वल टू 0। इन दोनों में क्या कॉमन मिल रहा है मुझे 4k कॉमन मिल रहा है तो मैं लिखूंगा k माइनस 6, 6 4 24 हो जाएगा इज इक्वल टू 0। अब देखिए 4k इज इक्वल टू 0 लेंगे अगर तो k का वैल्यू हो जाएगा 0/4 इज इक्वल टू 0, या k माइनस 6 इज इक्वल टू 0 लेंगे तो k इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, इधर जाके प्लस 6 हो जाएगा तो k का मान 0 और 6 दोनों हो सकता है। ओके, यानी इस क्वेश्चन में ये दोनों का हम लोग डिस्क्रिमिनेंट के अकॉर्डिंग क्या निकाले, k का वैल्यू निकाल दिए। अब हम लोग देखेंगे एक त्रिभुज पे आधारित प्रश्न, उसके बाद एक प्रश्न देखेंगे हम लोग रेल से संबंधित, डिफरेंट टाइप का मैंने जानबूझ करके क्वेश्चन लिया हुआ है, और एक क्वेश्चन हम लोग देखेंगे यहाँ पे एज से रिलेटेड, यानी सब क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अकॉर्डिंग ही बनेगा। आशा करता हूँ कि आपको समझ में आ रहा होगा और आप इसको अच्छे से वॉच कीजिए और अपने इस टाइप के क्वेश्चन को क्या कीजिए, सॉल्व कीजिए। अब देखो यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन जब हम लोग लेंगे जो भी क्वेश्चन को, अब जैसे वर्ड प्रॉब्लम पे आते हैं, क्वेश्चन क्या बोल रहा है, चलो पहले एज प्रॉब्लम ही देख लेते हैं ताकि इसे मिटा करके हम लोग क्या करेंगे आगे के प्रश्न को सॉल्व करेंगे। बोल रहा है 1 साल पहले एक पिता की उम्र उसके पुत्र की उम्र की 8 गुनी थी, अब उसकी उम्र पुत्र की उम्र का वर्ग है, उनकी वर्तमान उम्र ज्ञात कीजिए। जो वर्तमान में पिता का उम्र है अपने पुत्र के उम्र का वर्ग है, तो इसका मतलब कि माना कि लेट प्रेजेंट एज ऑफ हिज सन, माना कि पुत्र का वर्तमान उम्र क्या ले लेंगे x वर्ष, तो पिता का वर्तमान उम्र क्या हो जाएगा, पिता का वर्तमान उम्र इसका वर्ग होगा क्योंकि वर्ग है। अब देखो कह रहा है 1 साल पहले, तो 1 साल पहले पुत्र का उम्र, तो ये 1 साल अभी वर्तमान में है तो 1 साल पहले एक घटेगा ना, अभी तो x साल है तो 1 साल पहले तो इतना ना रहा होगा उसका उम्र, और पिता का उम्र क्या रहा होगा, का उम्र 1 साल पहले पिता का उम्र जो रहा होगा वो x स्क्वायर माइनस 1 रहा होगा। ओके, इतना समझ में आया। अब हम ये सजा लिया। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 1 साल पहले पिता की उम्र उसके पुत्र की उम्र की 8 गुनी थी, पिता का उम्र पुत्र की उम्र की 8 गुनी थी, यानी पुत्र में हम 8 से गुना कर दें तो इक्वल हो जाएगा उम्र। तो हम लोग क्या करेंगे, प्रश्न से क्या लिखेंगे, प्रश्न से 8 इंटू x माइनस 1 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 1। क्यों, इसमें हम पुत्र में क्यों गुना किए, तो बोल रहे हैं कि पिता का उम्र 8 गुनी थी, तो जब पिता की उम्र 8 गुनी थी तो पुत्र की उम्र में 8 से गुना करेंगे तब ना इक्वल होगा। तो देखिए यहाँ पे हम लोग इस मल्टीप्लाई करेंगे इसको, 8x माइनस 8 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 1। ओके, तो देखिए यहाँ चेक कर रहा हूँ कि आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अब देखिए यहाँ पे ये सबको लेके मैं इधर चला जाता हूँ, सबको ले जाऊंगा तो ये लिख सकता हूँ ना पहले, उसके बाद 0 लगा लूंगा तो लिखूंगा एक्स स्क्वायर माइनस, ये प्लस में उधर जाके माइनस हो गया, 8x, ये माइनस 1 रहेगा ही रहेगा, माइनस से तो इधर आके प्लस हो गया, इज इक्वल टू 0। अब इसको सजा लेते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस, अब देखिए 8 में से 1 चला जाएगा तो प्लस 7 होगा, ये माइनस 8x, और ये 8 में से 1 निकला तो प्लस 7 होगा, इज इक्वल टू 0। अब फैक्टर कर लेंगे, तो फैक्टर करेंगे 7 है, 7 1 से 7 होता है, और ये माइनस 8x लाना है, तो एक्स स्क्वायर माइनस 7x
-7x माइनस एक्स प्लस 7 इज इक्वल टू 0। ये दोनों मिलेगा तो -8x हो जाएगा और -7 -1 से मल्टीप्लाई होगा तो +7। x कॉमन लिया मैंने तो क्या हो जाएगा x माइनस 7, यहाँ से -1 कॉमन लिया तो क्या हो जाएगा x माइनस 7 इज इक्वल टू 0। x माइनस 1 लेंगे, इसमें से क्या कॉमन हो गया आपका x माइनस 7 इंटू एक्स माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो x का वैल्यू क्या हो जाएगा 7 भी हो जाएगा 1 भी हो जाएगा। ओके, तो जब x का वैल्यू 7 और 1 हो गया, इसका मतलब 7 हम लोग ले रहे हैं, यहाँ पे देख लेने लीजिए फैक्टर में 7 है, यहाँ पे -1 कॉमन लिए तो x माइनस 7 x माइनस 7। अगर 1 लेंगे वर्तमान, यहाँ पे पुत्र का वर्तमान उम्र, तो 1 का स्क्वायर, तो 1 यहाँ लेंगे नहीं हम लोग, तो यहाँ क्या ले लेंगे 7 लेंगे, यानी पुत्र का वर्तमान उम्र x का 1 का आ गया 7 और पिता का वर्तमान उम्र x का स्क्वायर है, यानी 7 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 49। यही दोनों उम्र हो गया। तो ये भी क्वेश्चन हम लोग सॉल्व कर लिए। अब देखिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं कैसे सॉल्व करेंगे। तो अब इस क्वेश्चन को तो मिटा लिया जाए ताकि हमको जगह मिल जाए। अब ऐसे ही वर्ड प्रॉब्लम होगा, जब तक आप सजाओगे नहीं, उसको कैलकुलेट नहीं करोगे तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन पे आएगा नहीं, और क्वाड्रेटिक इक्वेशन पे परोस के दे दिया जाए तो आप बड़ी आसानी से इसको अटेम्प्ट कर सकते हो। तो आप अपना लॉजिक लगा करके उसको समझो, उसके बाद उसे सॉल्व करो। नेक्स्ट देखिए 2 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, एक समकोण त्रिभुज का कर्ण उसके आधार से 2 सेंटीमीटर बड़ा है और ऊंचाई के दोगुने से 1 सेंटीमीटर ज्यादा है। त्रिभुज की प्रत्येक भुजा ज्ञात करें। सपोज कीजिए कि कोई राइट एंगल ट्रायंगल है, यह समकोण त्रिभुज है। कह रहा है कि एक समकोण त्रिभुज का कर्ण उसके आधार से 2 सेंटीमीटर बड़ा है और ऊंचाई के दोगुने से 1 सेंटीमीटर ज्यादा है। तो ऊंचाई मान लीजिए x है, तो ये कर्ण जो है दोगुने से 1 ज्यादा होगा ना, और आधार जो है कर्ण से 2 सेंटीमीटर कम है, आधार से 2 सेंटीमीटर बड़ा है कौन कर्ण, इसका मतलब ये कम है। तो 2x प्लस 1 माइनस 2, तो -2 में से 1 जाएगा तो ये -1 है ना आएगा। तो ऐसे हम लोगों को ये ढांचा बन गया और ये राइट एंगल ट्रायंगल है। तो हमें मानना पड़ेगा, माना कि यहाँ से लेते हैं, माना कि त्रिभुज का लंब ऊंचाई बराबर है, लंब ऊंचाई बराबर x सेंटीमीटर, कर्ण बराबर क्या मान लेंगे 2x प्लस 1 होगा, दोगुने से 1 ज्यादा, और आधार क्या हो जाएगा, आधार हमारा हो जाएगा 2x माइनस 1। तबे ना ये 2 ज्यादा होगा इससे, इसके दोगुने से 1 ज्यादा हो ही गया। अब देखिए प्रश्न पाइथागोरस प्रमेय से, यहाँ लिखेंगे प्रश्न से पाइथागोरस प्रमेय कहता है कि बड़ी भुजा का वर्ग यानी कर्ण का वर्ग आधार के वर्ग और लंब के वर्ग के योग के बराबर होगा। यानी हम लोग पाइथागोरस प्रमेय से क्या जानते हैं कि इसका वर्ग, यानी कोई त्रिभुज है ए बी सी, तो लिखेंगे AC स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। क्यों, पाइथागोरस प्रमेय से। यानी हम त्रिभुज में आपको बढ़ाएंगे, जब पाइथागोरस प्रमेय सिद्ध करेंगे तो उसमें और बेटर तरीके से समझ में आ जाएगा। AC का वैल्यू क्या है 2x प्लस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू AB की वैल्यू क्या है x का स्क्वायर, क्योंकि x है AB का वैल्यू, और BC का वैल्यू क्या है 2x माइनस 1 दी होल स्क्वायर। तो ये देखिए a प्लस बी दी होल स्क्वायर 4x स्क्वायर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab 4x हो जाएगा इज इक्वल टू x स्क्वायर, ये भी 4x स्क्वायर प्लस 1 और माइनस 4x। सबको एक तरफ लेके चले आइए। यहाँ देखिए 4x स्क्वायर से 4x स्क्वायर कैंसिल, दोनों तरफ सेम है। अब इधर इस सब को लेके चलिए, इधर हम लोग क्या लिख सकते हैं x स्क्वायर
+1 माइनस 4x, ये +1 है +1 है, दोनों ये 1 1 कट ही जाएगा, क्या जरूरत है इसको लिखने की, ये भी कट गया। x² माइनस, यही ना बचा है, -4x, ये भी चला जाएगा तो -4x इज इक्वल टू 0। देख लो कर्ण का स्क्वायर इन दोनों के वर्ग के तो माइनस ना आएगा, तो ये चला गया, ये भी माइनस, तो x² माइनस 8x इज इक्वल टू 0। x कॉमन ले लिया जाए दोनों में से, तो x माइनस 8 इज इक्वल टू 0, तो ये x तो 0 हो जाएगा, तो x माइनस 8 इज इक्वल टू 0, तो क्या आ जाएगा, x इज इक्वल टू यहाँ पे चला जाएगा इधर, तो क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। तो यानी हमारा जो लंब आया, यानी ऊंचाई जो आया त्रिभुज का, क्या माने हो, x माने हो, तो 8 आ गया। कर्ण जो आएगा कर्ण, तो इसको आप क्या माने हो, कर्ण को 2x + 1, तो 8 दूनी 16, 16 आए 17 हो जाएगा। और आधार कितना है, 2x - 1, तो आधार क्या हो जाएगा बाबू, आधार आपका हो जाएगा 8 दूनी 16 में से 1 जाएगा तो 15 हो जाएगा। यानी देखिए ये हो गया 17, ये 8 और ये 15। तो ये भी प्रश्न हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन के थ्रू सॉल्व हो गया। अब देखिए, अब बारी आता है ये वर्ड प्रॉब्लम की, रेल संबंधित प्रश्न की। ये कॉम्पिटिटिव में भी पूछा जाता है, ये क्वेश्चन आ जाता है, चाहे ये भी जितने भी हैं ये सब कंपटीशन के एग्जाम में पूछ लिया जाता है, तो कंपटीशन वाले भी अच्छे से देखोगे, और अभी जिन बच्चों का बिहार बोर्ड का एग्जाम है वो भी इस कॉन्सेप्ट को अच्छे से देखोगे, और मेरे चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करोगे, शेयर करोगे, ताकि मैं भी आप लोगों के सामने ऑनलाइन आकर के क्लास दूं, और डिफरेंट टॉपिक, डिफरेंट सब्जेक्ट का, यानी देखिए 10th तक तो मुझे कोई भी सब्जेक्ट पढ़ाने में दिक्कत नहीं है, 10th तक जो सब्जेक्ट बोलिए मैं पढ़ाने के लिए कैपेबल हूँ, लेकिन 11th 12th को मैं केवल फिजिक्स और मैथ पढ़ाता हूँ, और फर्स्ट ब्रांच जो है मेरा सीकटी मॉर्निंग शिफ्ट में, और इवनिंग शिफ्ट में यानी आफ्टरनून के बाद वो है सडवाड़ा में शाम के समय। देखिए क्वेश्चन, अब ये क्वेश्चन तो हम बना लिए। एक यात्री गाड़ी को 300 किलोमीटर की दूरी को तय करने में, 300 किलोमीटर की चाल से यात्रा करने में 2 घंटा कम समय लगता, यदि मैंने किसी चाल से, यदि वह अपनी चाल को सामान्य चाल से 5 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा दे, तो गाड़ी की सामान्य चाल ज्ञात करना है। यानी यात्री गाड़ी की सामान्य चाल, मतलब देखिए बाबू बोल क्या रहा है, ये कोई 300 मीटर का डिस्टेंस है, किलोमीटर का, एक यात्री गाड़ी चल रहा था, मान लीजिए इस दूरी को तय कर रहा था किसी चाल से, अगर वो अपने चाल में 5 किलोमीटर प्रति घंटा इंक्रीजमेंट कर दे, बढ़ा दे, तो उसी यात्रा को, इसी दूरी को तय करने में उसे 2 घंटा का कम समय लगता। तो उस गाड़ी की सामान्य चाल क्या थी, यात्री गाड़ी की, ये हमें बताना है। तो माना कि गाड़ी की सामान्य चाल बराबर x किलोमीटर प्रति घंटा, 5 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ाने पर चाल क्या हो जाएगा, x + 5 होगा ना, किलोमीटर प्रति घंटा। तो देखिए प्रश्न से दूरी तो हमारा यही है, 5 घंटा ज्यादा लग रहा है, तो ये चाल हुआ, ये चाल हुआ, तो अकॉर्डिंग टू, यानी प्रश्न से दूरी तो दूरी नहीं ना बदला है, समय बदला है, समय बढ़ाया गया है। तो ये हम लिखेंगे 300, पहला चाल कितना है, x किलोमीटर, तो x माइनस, अब देखिए 5 घंटे कितना अंतर हो रहा है, 2 घंटे का, तो 300 बटा x + 5, तो कितना कम समय लग रहा है, 2। अब इसी को सॉल्व कर लेंगे, हमारा क्वेश्चन बन जाएगा। अब ये एलसीएम क्या हो जाएगा, x × x + 5,
ये 2 क्यों लिखा, क्योंकि समय का अंतर कितना है, 2 घंटे का अंतर है, 3 रहता तो 3, 4 रहता तो 4। अब यहाँ पे x ये एलसीएम लिया है तो ये मल्टीप्लाई होगा ना, 300 इंटू एक्स प्लस 5, या कि यहाँ मल्टीप्लाई होगा माइनस 300 इंटू एक्स। अब ये इज इक्वल टू 2, मल्टीप्लाई करेंगे इसको, 300 एक्स प्लस 3 5 जा 1500 माइनस 300 एक्स बाई एक्स स्क्वायर प्लस 5x इज इक्वल टू 2। जब ये हम लोग कैलकुलेशन करेंगे तो ये तो दोनों कट जाएगा ना, ये 1500 रह जाएगा, ये जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो हम लोग लिखेंगे 2x स्क्वायर प्लस 10x इज इक्वल टू 1500 है। अब देखिए यहीं पे इसको हम लोग लिखेंगे डिवाइड बाई डिवाइड, अब देखिए यहाँ तक आया है ना, तो ये देखिए ये हम जो लिखे हैं आएगा जब हम इसका कैलकुलेशन करेंगे 2x स्क्वायर प्लस 10x प्लस इज इक्वल टू, तो इसको देखिए ये इज इक्वल टू में है, उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, इधर प्लस में है उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो ये जब लेंगे तो यहाँ भी माइनस 1500 बराबर 0 लिख लेंगे। सभी 2 से कट रहे हैं, लिख देंगे डिवाइड बाई 2, ऑल टर्म्स कर देंगे तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 750 इज इक्वल टू 0। अब जरा देखिए इसको हम लोग फैक्टर कर लेंगे, तोड़ लेंगे, तो फैक्टर करने पे हमारा आ जाएगा 2 तो 300 2 से लेंगे 375 15 5 3 से 5 दूनी 10 25 3 6 25 30 और 25 होगा। देखिए इसका फैक्टर क्या होगा, हम लोग लिख लेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 30x माइनस 25x माइनस 750 इज इक्वल टू 0। x कॉमन तो x प्लस 30 और यहाँ पे माइनस 25 कॉमन तो x प्लस 30 इज इक्वल टू 0। अब जरा देखिए x प्लस 30 जब लेंगे तो ये क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू माइनस 30। क्या यात्रा के समय चाल कभी भी माइनस में पॉसिबल है, तो ये वैल्यू नहीं लेंगे। x माइनस 25 इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू 25 किलोमीटर पर आवर, यानी गाड़ी की जो सामान्य चाल थी वो कितनी थी, 25 किलोमीटर प्रति घंटा। तो ये पार्ट थर्ड बस आज के लिए इतना ही, फिर हम लोग मिलेंगे अगले पार्ट में एक रीजनिंग के टॉपिक से, यानी एंगल फॉर्मेशन बाय वॉच, और दूसरे अगले दिन मिलेंगे हम लोग फिर मैथ के दूसरा पार्ट यानी ज्योमेट्री का पार्ट लेकर के। आप लोग अपने ही जगह पे मेरे चैनल को ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के बीच, अपने रिलेशन में शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कराइए, ताकि मैं आप लोगों के समक्ष ऑनलाइन आकर के यानी लाइव क्लास आकर के फ्री ऑफ कॉस्ट आपको क्लास दे सकूं। बाय बाय डियर स्टूडेंट्स।